फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक और PYQ, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है 2025 का। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो उससे पहले शुरू कर रहे हैं, बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए, तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 एंड 1/7। तो वो इक्वेशन क्या है? तो ए है, बी, सी, डी, हमें 4 ऑप्शन दी हुई हैं। हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा जो है इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की जिनके रूट्स हैं 7 एंड 1/7। ठीक है, तो चलिए इसका अब सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और चलिए, तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने से पहले हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जाननी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक 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 इक्वेशन। तो क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो ये हमारा होता है या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब कि सारे की सारी जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में रहने वाली है। अच्छा, मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे माइनस आना है, प्लस नहीं आना है। तो ठीक है, करेक्शन कर दी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स प्लस में सी, जो कि ए है हमारा वो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर के साथ, बी हमारा कोफिशिएंट होता है एक्स के साथ, और सी कोई भी नंबर होता है ना, वेरिएबल नहीं, नंबर होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हम इसी इक्वेशन को ज़रा थोड़ा और समझते हैं कि देखिए, एक्स स्क्वायर तो चलो ठीक है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि x के साथ जो होता है ना, x के साथ जो मेरे रूट्स आएंगे, मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। क्या रूट्स हैं? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब मैं और डीप में जाता हूँ कि रूट से हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो तो है ही, तो माइनस में अब एक्स के साथ हम जो कोफिशिएंट लगाएंगे ना, अब उसको रूट के साथ कैसे कोरिलेट करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स। इसका मतलब कि जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो रूट का क्या होता है? सम होता है। क्या होता है? सम होता है। और प्लस में सी है, बस सी अगर कोई भी हमें रिलेशन बताना है रूट के फॉर्म में, तो वो होता है हमारा अल्फा बीटा। क्या होता है? अल्फा बीटा। यानी यही हमारा क्या है? सी है, यही हमारा है बी, और अगर कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है ए के साथ तो वो होगा हमारा सी, है ना। तो ये हमारा है ए, अगर कोई कोफिशिएंट लगा होगा तो ये हमारा ए है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, हमें रूट दिए हुए हैं, दैट इज 1, दैट इज 1/7 एंड 7। ठीक है, और 1/7 और 7 हमें रूट दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है? एक बार इनका सम निकालना है और दूसरे बार इनका प्रोडक्ट निकालना है और इसी इक्वेशन में पुट कर देना है, हमारा काम हो गया। बस यही है क्वेश्चन में, कुछ नहीं। ये इतना आसान सवाल पूछते हैं CBSE, बताओ यार। हाँ, मतलब डरा के रखा हुआ है, पता नहीं। देखो 2 मिनट में सवाल हमने आपके सामने पानी पानी कर दिया। देखिए, तो अब यहाँ पे 7 एंड 1/7 है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार सम निकालता हूँ, दूसरा प्रोडक्ट निकालता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो रूट्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो दिए हुए हैं 7 एंड 1/7। तो एक बार मैं निकालूंगा सम और दूसरी बार मैं निकालूंगा प्रोडक्ट। तो सम हमारा होगा 7 + 1/7, दैट मीन्स 49 + 1/7, दैट मीन्स 50/7। ठीक है, ये इसे रिड्यूस हम बाद में कर लेंगे, इसे फ्रैक्शन के टर्म में भी छोड़ देते हैं, आसानी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बार हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालते हैं इसका, तो प्रोडक्ट निकालते हैं तो बन जाएगा हमारा 7 इंटू में 1/7। अरे 7 7 कैंसल, प्रोडक्ट में तो बना गया, वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में
वापस चलते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है, और एक एक करके हम अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब ए के साथ तो कुछ है नहीं, हमें नहीं पता ए के साथ क्या है, तो ए लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मत लिखो ना, क्यों ज़बरदस्ती लिखना है, एक्स स्क्वायर लिख दो सीधा, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी रूट के सम, रूट्स के सम कितना है 50/7 लिख दो, 50/7, और यहाँ लिख दो हमारा जो था एक्स, वो तो आएगा ही, एंड देन प्लस में सी की जगह क्या लिखते थे, अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट हमारा बना गया, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको ख़त्म करने के लिए मैं सबके साथ क्या लगाऊंगा, 7 इंटू कर दूंगा, ठीक है। तो सबके साथ ज़रा 7 इंटू कर दूँ, तो बन जाएगा 7x², ठीक है। इसे 7 के साथ इंटू करेंगे तो ये 7 कैंसिल, तो 50x बच जाएगा, और प्लस का 7, और जीरो के साथ तो जीरो ही रहता है, ठीक है। तो जो मेरा फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है दोस्तों, चलो देखिए, वो आया है 7x² माइनस में 50x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसे पहचानोगे कैसे क्वेश्चन में, तो 7 माइनस 50 और 7, ठीक है, ऐसे पहचानते हैं, 7 माइनस 50 और 7, ठीक है, 7 माइनस 50 और 7, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा देखिए, 7 माइनस 50 एंड 7, अरे येलो पेन ब्लैक पेन कुछ तो आ जाओ, 7 माइनस 50 और प्लस में 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ये सारे ऑप्शन बहरूपियाँ हैं, ठीक है, तो इनमें नहीं फंसना है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो आई थिंक दैट क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो आई होप दैट डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और इस क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी अगली वीडियो में अलग क्वेश्चन के साथ, और मन किया तो बने रहे हमारे इस चैनल पे, ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे रेगुलरली। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जो तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट।